ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज भी बाबा ने याद के ऊपर खास अटेंशन दिलाया है। कल भी बाबा ने याद के ऊपर मुरली चलाई थी कि याद से कैसे आत्मा सत्व प्रधान बनती है, कैसे बैटरी चार्ज होती है और कैसी शक्ति मिलती है आत्मा को। इसके बारे में बाबा ने कल बताया था। और आज बाबा बोलता है कि याद से ही तुम्हारे अंदर अवगुण निकल के गुण आएंगे, दैवी गुण आ जाएंगे। तो याद ऐसी चीज है पाल भाई जिससे आत्मा सत्व प्रधान भी बनती है, दैवी गुण भी आते हैं। लेकिन बाबा बोलता है एकांत में बैठ के चेक करना है हमको कहाँ तक हमारे में दैवी गुण आए हैं। फिर बाबा ने बोला है कि सबसे बड़ा आसुरी अवगुण, जिसको विकार भी बाबा ने कहा, जिससे हम मजाक में कुछ बोल देते हैं, रपथप बात भी कर लेते हैं, कटु वचन भी बोल देते हैं। तो बाबा ने बोला सबसे बड़ा ये विकार है, अवगुण है। इसके ऊपर बाबा ने ध्यान दिलाया है। तो हमारे बोल बहुत मीठे होने चाहिए। बाबा ने बोला ऐसा कोई कार्य नहीं करो जिससे बाप का निंदा हो। फिर बाबा ने बोला चलते फिरते याद करना है बाप को, चलते फिरते भी, और इस आंखों से देखते हुए कुछ ना दिखाई दे आपको। तो इतना बाबा ने एकांत में रहने के लिए बोला है खास। तो देखते हुए भी नहीं देखो इसको, इस दुनिया को। तो इस तरह पाल भाई बाबा ने आज की मुरली चलाई है खास, और बोला है कि एक ही बुद्धि में याद रहे कि अब घर जाना है, जैसे दीदी का भी स्लोगन था। और फिर से हमें राजधानी में वापस इस दुनिया में आना है, सत्युग की दुनिया में। तो ये भी बुद्धि में सदा रहना चाहिए। तो ये मेन मुख्य बातों पे बाबा ने अटेंशन दिलाया है और पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई है। तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए बाबा के और क्या क्या शिक्षा है, थोड़ा बताइए आगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 6 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। बाबा ने आज कहा है बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। जी। बाबा ने कहा बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, जी। दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये है, जैसे हम लोग मुरली सुनते हैं, बाबा बोलता है बच्चे तुम्हें बाप की याद से अपने पाप भस्म करने हैं जी, और तुम्हें स्वर्ग का मालिक लक्ष्मी नारायण बनना है। जी। जैसे बुद्धि उस दिन मम्मा की वाणी में था ना, ज्ञान को बुद्धि धारण करती है, बुद्धि में धारण कर, बुद्धि धारण करती है, फिर जज करती है जी, कि बाबा की याद में कह करके मैं अपने पाप भस्म करूंगा, पाप दग्ध करूंगा, फिर मैं ऐसा बन सकता हूँ जी। तो फिर उसके लिए प्रोसेस में आना पड़ता है। फिर योग में जब बैठते हैं तो चिंतन करते हैं, मेरा मीठा शिव बाबा मुझे इसके जैसा बना रहा है, इसके जैसा लक्ष्मी नारायण जैसा जी, मैं ऐसा बनूंगा। परमपिता परमात्मा शिव बाबा मुझे आकर के ऐसा बना रहा है। मन उसका चिंतन करता है। मुरली सुनी, मुरली में बाबा ने बताया, बुद्धि में धारण किया, फिर बुद्धि जज करता है, फिर मन में संकल्प, मन के द्वारा मन चिंतन करवाता है योग में बैठ करके। बिल्कुल, मेरे मीठे शिव बाबा आप मुझे ऐसा बना रहे हैं। तो संकल्प शुद्ध होता जाता है हमारा जी, जब योग में बैठते हैं। बिल्कुल। तो ये फिर बुद्धि और फिर संकल्प, शुद्ध संकल्प बुद्धि का भोजन है। इस तरह से बुद्धि स्वच्छ बनती है जी। फिर वो दैवी गुण बनते जाते हैं। वो दैवी गुण जब चिंतन करते जाते हैं और शुद्ध संकल्प, फिर दैवी गुण आते जाते हैं। इसलिए एकांत में बैठ, अर्थात बाप की याद में बैठ, अपने आप से पूछो मेरे में दैवी गुण कितने आए हैं। ये पुरुषार्थ की बात है आज की जो बाबा की हेडिंग है। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने कहा सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है रब टप बात करना। कोई व्यक्ति क्रोध के वश होकर के या किसी के कोई कार्य पसंद नहीं आया, तुमने ये किया वो किया, या क्रोध वश होकर के उल्टा सीधा बात करता है। क्रोध भी भूत है ना। बिल्कुल। बाबा ने कहा कटु वचन बोलना, एक दूसरे को गालियां निकालना, ये सब क्या है, क्रोध रूपी भूत है। जब कोई में भूत प्रवेश करता है तो बहुत नुकसान कर देते हैं। बाबा ने कहा सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रब ठप बात करना या कटु वचन बोलना, दुख पहुंचता है डायरेक्ट आत्मा को उससे। इसी को ही भूत कहा जाता है। जब कोई में भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उससे किनारा कर लेना चाहिए। किनारा करना मीन्स सेफ कर लेना अपने आप को, उससे बच के चलो। बाबा ये भी कहता है जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो क्षमा भाव रखनी है, रहम भाव रखनी है, परवश आत्मा है जी। किनारा करना मतलब एकदम कट ऑफ नहीं करना उसको, उससे सेफ रहना है, वैसी परिस्थिति दोबारा निर्मित ना हो।
फिर बाबा ने कहा जितना हो सके अभ्यास करो, अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। बिल्कुल प्रैक्टिस करो, जी। इसके लिए पुरुषार्थ करो। नई दुनिया में सब कुछ देखते हुए, इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई न दे। आज बाबा ने कहा बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी तुम जो सुनते हो, फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। बाबा ने कहा हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है जी। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग ही नहीं बताते हैं, लेकिन साथ में ले जाते हैं जी। बाबा ने कहा बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन लक्ष्मी नारायण के आगे। बाबा तो लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना, शिव बाबा के वो भी बच्चे हैं। जो उन्होंने उच्च बनने की महिमा गाते थे, अब फिर उच्च बनने का, वैसा ही उच्च बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा के लिए नई बात नहीं है, तुम बच्चों के लिए नई बात है, क्योंकि हम भूल गए हैं। बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प तो इन्हें तंग करेंगे, बच्चों को तंग करेंगे। यह खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, ब्रह्मा बाबा इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। शिव बाबा तो मौज में है, कर्मातीत ब्रह्मा को बनना। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को ही माया तंग करती है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा है कोई को भी तुम समझाओ, तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है, तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाप को याद करके हमको यह बनना है, यह गुण धारण करना है। बाबा बोलते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, अर्थात देही अभिमानी बनो जी। बाप से ही वर्षा लेना है, बाप को याद करेंगे तब ही कचड़ा निकलेगा। बिल्कुल मन में कचड़ा भरा है ना, पुराने संकल्प भरे हैं। जब बाप की याद में बैठते हैं तो चिंतन करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जी बाबा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो शांति का जब चिंतन करते हैं तो शुद्ध संकल्प बनते जाता है, कचड़ा निकलते जाता है जी। बुद्धि में कचड़ा भरा है। बाबा ने कहा बाप की याद करने से नई दुनिया आ जाती है, अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है, कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है, बाप कहाँ भी जाए तुम तो उनके ही बच्चे हो ना, बेहद के बाप को याद करना है। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। बाबा ने कहा मेरी निंदा कराने वाले उच्च ठौर नहीं पा सकेंगे, बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए, रब डब बात करना यह दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए कि यह आसुरी अवगुण है, प्यार से समझाना होता है यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है, प्यार से उनको समझाना होता है जी। यहाँ हम जाते ही है देवता बनने के लिए, तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए, समझ में आया जी। यहाँ हम जाते ही है देवता बनने के लिए, कहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में जी, ब्रह्मा कुमारी यात्रा। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। बाबा ने कहा बाप को याद करते सुदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। भ्रष्टाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं जी। बाबा ने कहा मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। बाप जो और धर्म वाले हैं, बाकी और जो धर्म वाले हैं वह अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं बाप को याद करना है।
जो याद करेंगे वह अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे जी। अन्य धर्म वालों के लिए भी बाबा कह रहा है। फिर बाबा ने आज कहा है मुख्य रूप से सार में, चलते फिरते एक बाप की याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई न दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। चलते फिरते बाप की ही याद रहे और कुछ दिखाई न दे, मतलब बाबा जैसे लैला मजनू का उदाहरण नहीं देता है। लैला ने मजनू को देखा, उसकी शक्ल उसकी बुद्धि में बैठ गई, तो उसके लिए अभ्यास थोड़ी करना पड़ता था उसको जी। याद बनी रही में बैठ माने उसका याद कंटिन्यूअस रहा जी। वही ठहर जाते जाते खड़ा हो जाता था, लैला ही दिखाई देती थी उसको, मजनू को। तो वैसे याद का अभ्यास हो, अभ्यास करने वाली बात नहीं है। बाबा भले बोलता है प्रैक्टिस करनी है, जो नया आदमी होता है उसको प्रैक्टिस कराना पड़ता है, निष्ठा में बिठाओ बोलते हैं। प्रैक्टिस तो चाहिए, क्योंकि वातावरण ऐसा ना पाल भाई, बाहरी वातावरण जैसे हम यहाँ से जाएंगे, बाहर 10 लोग मिलेंगे, दुनिया मिलेंगी, इधर की बातें उधर की बातें, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना, हम उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना है। हाँ, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर जरूरत नहीं है आपको, फिर वो लैला मजनू जैसी हालत हो जाएगी। फिर वो लिंक बनी रहेगी आपको। यहाँ शुरू में तो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। फिर एकांत में बैठ जांच करना है कि दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा, दैवी गुण धारण करना है। बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर राजधानी में आना है जी। इंटरनल बुद्धि में रहे। बाबा ने कहा आज वरदान में, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त हो। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा जी। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हमारी दादी प्रकाश मणि थी। इतना बड़ा संगठन होता था, कोई भी कार्य करना होता था, कोई मकान बनाना होता है, कोई प्रोग्राम करना होता है, दादी अपने छोटे मीटिंग में पहले एजेंडा बना लेती थी, लेकिन सारे शांतिवन निवासी लोगों को बुला करके सबसे राय लेती थी। क्लास में राय लेती थी, सबको पूछती थी, सबकी शुभ भावनाएं लेती थी, सबकी सद्भावना लेती थी, और सब दादी सबको पूछती थी, सबको खुशी होती थी। आज बाबा ने बोला खुशी की भावना, सद्भावना, दादी पूछ रहा है मतलब बहुत बड़ी बात हो गई निवासियों के लिए। नहीं सही, सबकी सद्भावना, सहयोग की भावना, ऑटोमेटिक शुभ भावना मिलने लगी तो सहयोग की भावना हो जाती थी। बिल्कुल, दादी ये चीज प्रैक्टिकल में करके दिखाई। तो कोई भी कार्य होता था सहज, घंटों का मिनटों में हो जाता था जी, सबके शुभ संकल्प से। दादी हमसे पूछती है, भले बोलती थी दादी बाद में, दादी का ये विचार है, ऐसा कर ले, कर लो, सब खुशी खुशी से। तो सबकी शुभ भावना उसमें एडिशन हो जाती थी, खुशी की भावना, सद्भावना, शुभ भावना, तो कोई भी कार्य सहज सफल हो जाता था। दादी ये चीज प्रैक्टिकल में करके दिखाई है। आज का जो वरदान है जी, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव, कोई भी कार्य में सहज सफलता मिलती थी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, जैसे बाप जी हाजिर करते हैं, कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर, जी हुजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे हम लोग 1 सेकंड में मेरा बाबा कहते हैं, बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा को कोई स्वार्थ नहीं है, वो हाजिर हो गया। हम क्या करते हैं, किसी ने कोई कार्य के लिए बोला, अगर मैं स्वार्थवश थोड़ा हाँ मैं आता हूँ, इतने देर में आऊंगा बोला, तो मेरा बीच में कचड़ा है जिसको बावरी बोलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा बाबा बोला बाबा हाजिर हो जाए, तो उसी तरह किसी ने मेरे को सेवा बताया और तुरंत मैंने किया निस्वार्थ भाव से, तब पुण्य का खाता जमा होगा। सही। बाबा को बाबा 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 क्यों माला जप रहे हैं आज, मेरा बाबा कहा, बाबा की शक्ति, तुरंत बाबा हाजिर हो जाता है। उसी प्रकार हमको किसी ने सेवा बताया, जी हाजिर जी हुजूर करो तो निस्वार्थ भाव से हाँ मैं करूँगा, तब पुण्य का खाता जमा होगा। बिल्कुल, इतनी अच्छी बात बाबा ने बताई जी। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।